ना जाओ ना। अरे बस एक ही दिन की तो बात है, कल मैं वापस आ जाऊंगी। ठीक है। अच्छा, आपके दिमाग में कुछ ऐसा आ रहा है जो आप कहना चाहेंगे? टैक्सी। जा रही हूँ मैं। पड़ोसन को फोन लगाता हूँ। हेलो। हेलो। मेरी बीवी आज मैके गई है, तो हम लोग आज मूवी देखने चलेंगे। ठीक है। अच्छा सुनो, हाँ। वो जो पैरों के साइड से फटी हुई ड्रेस है तुम्हारे पास, वही पहन के आना। और दीवार के पास वाली सीट्स लेंगे। नॉटी। बाय। तुम वापस आ गई? अरे रास्ते में मम्मी का फोन आ गया था, बोली मैं हूँ नहीं घर पे, तो मैंने सोचा फिर कभी चली जाऊंगी। अच्छा आओ। फोन किसका आ रहा है? पड़ोसन का। उठाओ और लाउड स्पीकर पे डालो। उठाओ। हेलो। वो मैं ये पूछना भूल गई कि 9 से 12 चलेंगे। 912 क्या? आप 900 भेज दीजिएगा, वो भी चलेंगे। क्या? क्या क्या मतलब? कहा तो 900 भेज दीजिएगा। ये पड़ोसन कौन से पैसों की बात कर रही थी? वो एक दिन इसके पास पैसे नहीं थे तो मैंने ऑनलाइन ट्रांसफर कर दिए थे, उसी का कह रही थी। तो तुमने 12 रुपए क्यों छोड़ दिए? एक दिन यही पड़ोसन तुम्हें लूट लेगी। मैं आगे से ध्यान रखूंगा। अच्छा तुम आओ, आराम करो, थक गई होगी, मैं चाय बना के लाता हूँ। ठीक है। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा। सुनो, मेरे फोन पर पड़ोसन की कॉल आ रही है, उठाकर कह दो कि मैं नहाने गई हूँ। क्यों? अरे क्यों क्या, मेरा दिल नहीं है उससे बात करने का, मना कर दो। उठाओ। हेलो। ओहो, आज मैडम कहाँ है आपकी? वो नहाने गई हैं, जब नहा के निकलेंगी तो मैं आपकी उनसे बात करा दूंगा। ओके बाय। बाय। वैसे तुम मुझससे बात करने के लिए तड़पते रहते हो, और आज जब मौका है, दस्तूर है, तो बाय। वो परेशान ना हो, मैं तुम्हारा ज्यादा टाइम नहीं लूंगी, बस मुझे एक बात क्लियर कर दो। हाँ पूछिए। अगर मेरी और तुम्हारी बीवी की लड़ाई हो जाती है तो तुम किसका साथ दोगे, मेरा या अपनी बीवी का? वो आप दोनों लड़ ही नहीं सकती, इतनी अच्छी तो दोस्त है। अच्छा मान लो लड़ाई मैंने शुरू की है, तो तुम किसका साथ दोगे, मेरा या अपनी बीवी का? मैं मान ही नहीं सकता, क्योंकि आप इतनी मैच्योर हैं, आप लड़ ही नहीं सकती। अच्छा मान लो लड़ाई तुम्हारी बीवी ने शुरू की है, तो तुम किसका साथ दोगे, मेरा या अपनी बीवी का? ये भी मैं नहीं मान सकता, क्योंकि मेरी बीवी सुलझी हुई है, वो लड़ ही नहीं सकती। ओहो, मान लो हम दोनों की लड़ाई पहले से हो गई है, अब तुम किसका साथ दोगे, मेरा या अपनी बीवी का? मतलब लड़ी के मानोगी? हाँ, अब बताओ। बताओ किसका साथ दोगे? तुम्हारा। मुझे पता था कि तुम मेरा साथ दोगे। बाय। ये क्या हो गया? बाय। वुमेन। भाई मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। नहीं ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। नहीं सुनो, हाँ। आज खाने में कितनी रोटियां खाओगे? तुम्हें शर्म नहीं आ रही है ये सवाल पूछते हुए? इतनी साल हो गई है हमारी शादी को, तुम्हें आज तक यही नहीं पता चल पाया कि मैं खाने में रोटियां कितनी खाता हूँ? अब देख तू, अब देख तू, अब तू गया बेटा, अब तू गया देख। कितने साल हो गए हमारी शादी को? बताओ। जिस साल हमारी शादी हुई थी उस साल फ्रांस वर्ल्ड कप जीता था फुटबॉल का। फ्रांस वर्ल्ड कप जीते या हारे, तुम ये बताओ हमारी शादी को कितने साल हुए हैं? उस साल आइंस्टीन की 62वीं बरसी थी। आइंस्टीन के भतीजे, तुम ये बताओ हमारी शादी को कितने साल हुए हैं? 30 साल की आलिया हुई थी उस साल। आखिरी बार पूछ रही हूँ, गिनती में बताओ हमारी शादी को कितने साल हुए हैं?
जैसे 1 2 3। तीन 3 साल हुए हैं हमारी शादी को, 4 साल का तो हमारा बच्चा है। 3 रोटियां बना दो मेरे खाने के लिए। खत्म, बाय बाय, टाटा। तुम्हें पता हो मुझे बारिश बहुत पसंद है। और मुझे बारिश में नहाती हुई आप। लौटी। और अगर तुम्हें इतना ही शौक है मुझे बारिश में नहाता देखने का, तो आ जाओ छत पे। मैं अपनी छत पे बारिश में नहा रही हूँ। सच में? अभी आया। कहाँ? इतनी तेजी में कहाँ जा रहे हो? इतनी तेज बारिश हो रही है तो छत पे जा रहा हूँ मौसम के खूबसूरत नज़ारे देखने। ठीक है, देखा है मौसम के खूबसूरत नजारे। और ये फोन तो तुम अपना नीचे ही भूल गए थे। 1 मिनट, ये पड़ोसन तुम्हें कॉल क्यों कर रही है? देखता हूँ। हेलो। तो कैसा लगा मुझे बारिश में नहाता देखकर? क्या कह रही है? वो उस दिन आई थी ना अपने घर, तो पूछ रही है कि उससे बात करके हम लोगों को कैसा लगा। सच बताऊं तो मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि आप इतने अच्छे से बात कर सकती हैं। आपके बात करने का तरीका बहुत अच्छा है और आप काफी खुल के बात करती हैं। अगली बार जब भी बारिश होगी तो हम दोनों साथ में बारिश में नहाएंगे। मुझे भी आपके साथ बात करने में मजा आएगा। बाय। बाय। बड़े खतरनाक लोग हैं। क्या कह रही थी? कुछ नहीं, कह रही थी कि उसे मेरे साथ बात करना है। कोई जरूरत नहीं है, अब इतनी ज्यादा बात करना भी अच्छी बात नहीं है। हाँ यार, तुम्हारे घर वालों को भी सारे खर्चों वाले काम महीने के आखिर में ही करने को रह जाते हैं। अरे जब तुम्हारे भाई के लिए एक बार लड़की देखकर फाइनल कर दिए तो अब उसे बार बार देखने क्या चलना? वो कोई आलिया भट्ट है जो उसे निहारने चलना है? या फिर एक बार में उसे पूरा देख नहीं पाए? अरे जब सारी बातें फाइनल हो जाती हैं तो लड़की के घर पर जाते हैं बात पक्की करने के लिए। बस उसी के लिए तो हम लोग चल रहे हैं। हाँ, तो नवंबर के पहले हफ्ते में तो बात पक नहीं पाती। अरे पता है कि महीने का आखिर चल रहा है, पैसों की कमी हो जाती है। अब वहाँ चलेंगे खर्चा अलग होगा और गाड़ी में तेल अलग डलवाना पड़ेगा। हाँ ये बात तो ठीक है। एक काम करो, अपनी मम्मी को कॉल लगाओ। ये लीजिए। हाँ बेटा, तैयार हो गए? कितनी देर में घर पे आ रहे हो? अरे हम लोग तो कब के आ चुके होते, लेकिन मेरी गाड़ी खराब हो गई, स्टार्ट ही नहीं हो रही है। अरे तुम पहले बता देते, हम लोग निकलेंगे तो तुम्हें भी ले लेंगे। वैसे भी तुम्हारा घर रास्ते में ही पड़ता है। हाँ ये भी ठीक है, कोई परेशानी तो नहीं होगी आपको? कैसी बात करते हो, इसमें परेशानी वाली क्या बात? तेल के पैसे बच गए। अच्छा ये बताइए कि वहाँ कुछ लेके भी चलना होगा? अरे तुम 1 किलो काजू कतली का डब्बा ले लेना। आपने ले लिया? नहीं, अभी रास्ते से लूंगी। हाँ तो मेरे लिए भी 1 किलो काजू कतली का डिब्बा ले लीजिएगा। कहा 1 किलो की मिठाई के लिए 2-2 बार गाड़ी रुकेगी रास्ते में। हाँ बात तो तुम ठीक कह रहे हो, मैं तुम्हारे लिए भी ले लूंगी। ठीक है। अच्छा वहाँ लड़की को भी कुछ देना होगा? बेटा तुम लड़की के हाथ पर 1100 रुपए रख देना। उसके लिए तो मुझे लड़की को स्कैन करना पड़ेगा। क्या मतलब? मेरा मतलब है मैं सारे पेमेंट्स ऑनलाइन करता हूँ ना, स्कैन करके, तो कैश रहता नहीं है मेरे पास। अरे तो इसमें परेशानी वाली बात क्या है? रास्ते में एटीएम पर रुककर निकाल लेना। अरे एटीएम से तो तब निकालता अगर मेरे पास एटीएम होता। अप्लाई कर रखा, बैंक वाले एटीएम भेज ही नहीं रहे हैं। अच्छा तुम टेंशन ना लो, मैं कैश रख लूंगी, तुम मुझसे 1100 रुपए ले लेना। हाँ तो फिर अपना ऑनलाइन वाला नंबर बता दीजिए, मैं आपको 1100 रुपए ट्रांसफर कर दूं। कैसी बातें करते हो बेटा, तुम हमारे घर की इकलौते दामाद हो, अब मैं तुमसे 1100 रुपए लूंगी। ये तो आपका बड़प्पन है। चलिए फिर हम लोग तैयार हैं, आप लोग आइए। ठीक है बेटा। हाँ सारे खर्चे बच गए। अच्छा सुनो, मम्मी 1100 रुपए देंगी, लिफाफे में तुम सिर्फ 500 रुपए रखना। मम्मी को क्या पता कि लिफाफे में कितने रुपए हैं, 600 रुपए बच जाएंगे। और वैसे भी पिछली बार 500 रुपए लड़की को दिए तो थे। भाई मारो मुझे, मारो मुझे, मारो। नहीं ये मजाक हो रहा है।